नदी, झील, तालाब ये सतही जल के सबसे आसान जल स्रोत हैं जो कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए जो जल है वो एक प्राणवायु की तरह कार्य करता है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। कहाँ पे कौन सी झील है और किस झील का निर्माण कैसे हुआ है, झील का महत्व क्या है प्राकृतिक पर्यावरण के लिए और हमारी कृषि जैसी अर्थव्यवस्था के लिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बीवर्तन की झील जो कि जम्मू कश्मीर की वुलर झील, तुलबुल झील इसी पर आधारित है, ठीक है, इसी पर है। विवर्तन की झील वे झील होते हैं जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा मतलब प्लेटों में भू संचलन के द्वारा अवतलन से, ठीक है, मान लीजिए प्लेट है वो भू संचलन हो रहा है, अवतलन हो गया, ऐसे जमीन धंस गई तो उसमें यदि कुछ जल इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में जल इकट्ठा हो गया तो इस तरह के झील को विवर्तन की झील कहते हैं। मतलब भौतिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील को विवर्तन की झील कहा जाता है, विशेष करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा। मतलब प्लेटों के मूवमेंट से यदि कहीं बेसिन बन रहा है, उस बेसिन में जल इकट्ठा हो रहा है तो उस प्रकार की झील को विवर्तन की झील कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील महाराष्ट्र में जो है कि बुल्ढाना झील, ठीक है, और लोनार झील, ठीक है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक लोनार झील है जो कि आपका ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा मतलब जैसे ज्वालामुखी क्रिया होता है तो उसमें जो क्रेटर बनता है, ठीक है, क्रेटर ऊपर जो मुहाना बनता है उस क्रेटर में यदि जल इकट्ठा हो रहा है तो उस झील को हम लोग ज्वालामुखी झील के नाम से जानते हैं। लैगून झील करके चिल्का झील, ठीक है, लैगून झील चिल्का उड़ीसा में है, पुलिकट झील तमिलनाडु में है, कोल्लेरू झील आपका ये आंध्र प्रदेश में और अष्टमुंडी झील केरल में है, ठीक है। लैगून झील वे झील होते हैं जो समुद्र के किनारे बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका समुद्र तट है, ठीक है, इसका पानी कुछ अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है, पानी अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रवेश कर गया, अब फिर बालू से यहाँ से आपका एक अवरोध विकसित हो गया, ठीक है, अवरोध विकसित हो गया और इस क्षेत्र में आपका पानी इकट्ठा हुआ है, ठीक है। मतलब समुद्र के तट के किनारे बालू से अवरोध अवस्थित होने के कारण, अवरोध होने के कारण जिस झील का निर्माण होता है उसको लैगून झील कहा जाता है, ठीक है। मतलब पहले तो जो समुद्र का जल है, ठीक है, अंदर तट में प्रवेश कर जाएगा, यहाँ तक प्रवेश कर गया, जिसे ज्वार के द्वारा तरंगों के द्वारा कट करके अंदर की तरफ ऐसे प्रवेश कर गया जल, ठीक है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर यहाँ पे अवसादों का निक्षेप होने से ये धीरे धीरे समुद्र से कट गया है या समुद्र से जुड़ा भी है तो बहुत थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का जो झील होता है लैगून झील होता है। विशेष करके जो भी लैगून झील होते हैं या अनूप झील होते हैं वो समुद्र के किनारे ही बनते हैं। लेकिन जो ज्वालामुखी झील हो गया या विवर्तन की झील हो गया वो स्थल खंड के बीचों बीच में ही बनते हैं, ये समुद्र के तट पर भी किनारे बनते हैं, अनूप झील या लैगून झील। पुलिकट झील आपका तमिलनाडु में, ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में, ठीक, लैगून झील का उदाहरण है। कोल्लेरू झील आपका लैगून झील का उदाहरण है। अष्टामुंडी केरल का। हिमानी निर्मित झील, ठीक है, मतलब अगर कहीं बेसिन वाला क्षेत्र है वहाँ पे हिम के ग्लेशियर के पिघलने से जिस झील का निर्माण हो रहा है उस झील को हम हिमानी झील कहते हैं। कुमायूं हिमालय की अधिकांश झीलें जैसे कि राखास्थल से जो सतलज नदी निकल रही थी राखास्थल से, ठीक है, चेमांग यांगडुंग ग्लेशियर से हम लोग कल वाले वीडियो में देखे थे, सिंधु, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा नदी चिमांग यांगडुंग ग्लेशियर से निकल रही थी और राकस ताल से जो है कि आपका सतलज नदी निकल रही थी। सतलज भारत की एक ऐसी नदी है जो हिमालय के सभी श्रेणियों मतलब ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय इन सभी श्रेणियों को काट करके मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ काट करके पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। नैनीताल, ठीक है, नैनीताल ये भी झील है। भीमताल, पूना ताल और मालवा ताल, ठीक है, मालवा ताल ध्यान दीजिएगा, नाम तो है मालवा ताल, ठीक है, लेकिन ये हिमालय निर्मित झील है, ठीक है, मतलब ये जम्मू कश्मीर उत्तराखंड वाले राज्य में है, ठीक है। राकस्थाल, नैनीताल, ठीक है। कुमायूं वाले झील में विशेष करके कुमायूं हिमाचल प्रदेश जो है उसमें ये सब झीलें देखने को मिल जाती है। नैनीताल आपका उत्तराखंड वाला है, ठीक है। भीमताल, पूना ताल, मालवा ताल और राकस ताल ये हिमानी निर्मित झील है, ठीक है। मालवा ताल पढ़ करके आप इसको मालवा के पठार बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में नहीं लगाइएगा, ठीक है, ये हिमानी निर्मित झील है। पूना ताल महाराष्ट्र में नहीं लगाना है। भीमा ताल, ठीक है, ये आपका हिमानी निर्मित झील है। वायु के द्वारा निर्मित झीलें जो है कि राजस्थान की सांबर झील है, ठीक है, डिडवाना झील, ठीक है, वायु के अपरदन के द्वारा, ठीक है, विशेष करके जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ से एक स्थान से बालू को उठा करके दूसरे स्थान पर वायु ले आकर के इकट्ठा कर देती है। जहाँ से बालू उठ करके जाता है वहाँ पे कुछ गड्ढानुमा संरचना बन जाता है, ठीक है, उसको हम वायु द्वारा निर्मित झील कहते हैं, ठीक है।
जैसे कि राजस्थान का सांभर झील है, सांभर झील से लूनी नदी निकलती है, ठीक है। ऊपर से निकलने के बाद सांभर झील में जैसे लूनी नदी प्रवेश करती है तो इसका जल फिर खाला हो जाता है। उसके पहले इसका जल ऊपरी भाग में मीठा था, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपरी भाग में मीठा जल था, निचले भाग में आपका खारा जल प्रवाहित करती है कौन, लूनी नदी। डिडवाना, पंचभद्रा और लूनकसार, ठीक है। ये सब के सब देखिए जो कुमायूं हिमालय है ना, कुमायूं हिमालय में ही ये सारे के सारे हैं। भीमताल, पूनाताल, मालवा ताल और नैनीताल कुमायूं हिमालय के सब झील है। ये जो अन्य झील है थोड़ा उसको देख लीजिए। लोकटक झील मतलब पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील लोकटक झील है जो मणिपुर में अवस्थित है। मीठे पानी का पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा झील लोकटक झील है मणिपुर में। वेम्बनाड झील केरल में, वेम्बनाड झील या केरल में अवस्थित है, ठीक है। डल झील, ठीक है। मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ठीक है। ये सब के सब जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ पे है, डल झील आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। डल झील हो गया, मानस बल झील हो गया, शेषनाग झील हो गया और अनंतनाग झील हो गया। ये सब के सब कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। उदय सागर या पिछौला, ठीक है, उदय सागर झील, ठीक है। पिछौला झील, जय संबंध झील, ठीक है, और राज संबंध झील, ये कहाँ पे है, सब क्या राजस्थान में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। उदय सागर झील, ठीक है, उदय सागर झील, पिछौला झील, फतेह सागर झील, जय संबंध झील और राज संबंध झील, ये सब के सब राजस्थान है, ठीक है। उदय सागर, पिछौला, पिछौला को याद रखिएगा, थोड़ा सा अलग नाम है, ठीक है। पिछौला, फतेह सागर, जय संबंध और राज संबंध। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अवस्थित है, ठीक है। दोनों की सीमा पर अवस्थित है। कौन सा, हुसैन सागर, इसको याद रखिएगा। हुसैन सागर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है हुसैन सागर झील। भारत के जो प्रमुख जलप्रपात है, ठीक है, नदियों के द्वारा विशेष करके जो कगार भूमि होती है या तो जो लैंड होता है, स्कार्पलैंड कहने का मतलब है कि कुछ पर्वत या पठार है, ठीक है। पठार ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे पठार, इसकी ऊंचाई फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, मतलब सीढ़ी नुमा जो संरचना बनती है। तो यहाँ से अगर कोई नदी प्रवाहित होकर के आ रही है, ठीक है, ये नदी ऐसे बहती हुई आ रही थी, यहाँ से जो अपने जल का गिराएगी यहाँ पे, ठीक है, तो इसी को आप जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। प्रपात कहिए या जलप्रपात कहिए, ठीक है। जो नदी ऊंचाई से, ठीक है, नदी ऊंचाई से यदि जल गिर रहा है किसी नदी का, ठीक है, तो उस संरचना को जलप्रपात कहा जाता है, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात आप कहाँ पे, कावेरी नदी पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। कावेरी नदी पर कौन सी जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है, कावेरी नदी पर। जोग कहिए या गरसोप्पा कहिए, ठीक है। ये शरावती नदी, ये 225 मीटर है। शरावती नदी पे जो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है उसकी ऊंचाई 225 मीटर है। गोकक जलप्रपात जो कि गोकक नदी कृष्णा की सहायक, ये गोकक पूछा गया है, ठीक है। गोकक जिसकी सहायक है, कृष्णा की महत्वपूर्ण एक सहायक नदियों में से गोकक नदी है। इसी पर गोकक जलप्रपात है, ठीक है। कहाँ पे है गोकक जलप्रपात, कृष्णा की एक सहायक नदी गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात है। याना जलप्रपात के बारे में थोड़ा सा देखिएगा। जो याना जलप्रपात है ये नर्मदा, ठीक है, महाबलेश्वर के पास है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री का एक इकाई है। इकाई का कहने का मतलब है कि उसकी एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है। कलसुबाई हो गया, महाबलेश्वर हो गया, निर्मल रेंज हो गया, ठीक है, बालाघाट रेंज हो गया, ये सब के सब उत्तरी सह्याद्री के भाग हैं, ठीक है। याना जलप्रपात कहाँ पे, नर्मदा नदी पर महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी में। चुलिया जलप्रपात चंबल पे है, ठीक है। चुलिया जलप्रपात कहाँ पे, चंबल नदी पर, इसको याद रखिएगा थोड़ा। चुलिया जलप्रपात पूछा गया है कहीं पर, ठीक है। यहीं पे चंबल में घड़ियाल संरक्षण केंद्र बनाया गया है। क्या बनाया गया है, घड़ियाल, ठीक है। घड़ियाल संरक्षण केंद्र कहाँ पे बनाया गया, चंबल नदी पर घड़ियाल संरक्षण केंद्र बनाया गया है। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। ये भी शायद पैकारा नदी एक है, मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा, लेकिन पैकारा जलप्रपात आप याद रखिए कहाँ पे, नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से, ठीक है, इसका जो जलप्रपात बेसिन है, जैसे मान लीजिए ऐसे पहाड़ से नीचे की जो जल गिरता है, तो जहाँ पे गिरता है ना वो खड्डा, वो पूरी तरह से एक संगमरमर की संरचना है, ठीक है, संगमरमर है, ठीक है, ठीक है, ये वाली संगमरमर संरचना है, ठीक है। ये ऊपर से देखने पे बहुत सुंदर दिखता है। जो धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है, जिस पर्वतीय श्रेणी में, पर्वतीय संरचना में, ठीक है, वो आपका पूरी तरह से संगमरमर की जो चट्टानी संरचना है वहाँ पर यह बनता है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा में, ठीक है। आप जानते हैं कि जो नर्मदा नदी है विंध्यन, ठीक है, ऊपर कौन सी संरचना है, विंध्यन है, ठीक है, और नीचे आपकी सतपुड़ा है, ठीक है। ये आपका विंध्यन है, ठीक है, ये नीचे आपका सतपुड़ा है, ठीक है।
सतपुड़ा, इन्हीं दोनों के बीच जो भ्रंश घाटी है, उसी भ्रंश घाटी में आपका नर्मदा नदी बहती है। ठीक है। मादार जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर ही है। धुआंधार जलप्रपात, मादार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। ठीक है। चंबल नदी पर एक अभी हम चुलिया जलप्रपात देखे थे, दूसरा पुनासा जलप्रपात। ठीक है। पुनासा जलप्रपात कहाँ पे, किस नदी पर है, आपका चंबल नदी पे। ठीक है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पे। कपिलाधारा जलप्रपात, ठीक है, ये भी नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी पर धुआंधार हो गया, मादार हो गया, कपिलाधारा जलप्रपात हो गया। ठीक है। हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात है जिसे इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती किसकी सहायक है, गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक इंद्रावती भी है। ठीक है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। नियाग्रा कहने का मतलब देखिए, जो एक्चुअल में नियाग्रा जलप्रपात है, ये 5 झील है ना उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, मतलब अमेरिका की जो 5 प्रमुख बड़ी झीलें हैं उसमें से आपका ईरी और ओंटारियो, ठीक है, यहाँ पे ईरी है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे ओंटारियो है। ठीक है, इन दोनों के मध्य एक जलप्रपात है। ठीक है, इसी जलप्रपात को नियाग्रा कहा जाता है, जिसके नियाग्रा नामक जलप्रपात है। ठीक है, तो नियाग्रा कहने का मतलब हुआ, जिसे हम कहते हैं कि ये भारत की सूती वस्त्र की राजधानी है, मैनचेस्टर है। तो मैनचेस्टर कहाँ पे है, मैनचेस्टर आपका ब्रिटेन का, ठीक है, ब्रिटेन का एक स्थान है, मतलब विशेष इंग्लैंड में मैनचेस्टर एक स्थान है जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योगों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। ठीक है, इसके लिए किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का विकास होता है उसको मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जो नियाग्रा हम इसलिए कहते हैं कि जो नियाग्रा जलप्रपात की खासियत है, नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, मतलब अमेरिका में है, ये बहुत सीधा गिरता है, ऊपर से स्ट्रेट गिरता है। ठीक है, जलप्रपात की खासियत है कि ठीक है, ये पूरी तरह से स्ट्रेट इसका जलप्रपात ऐसे जल गिरता है। ठीक है, तो इसीलिए भारत का जो चित्रकूट जलप्रपात है, इसी की भी खासियत है कि पूरी तरह से सीधा ऐसे नीचे की तरफ इसका पानी गिरता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। किसको, चित्रकूट को। कहाँ पे, इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, गगनचुंबी, ठीक है, सॉरी गगनचुक्की जलप्रपात, गगनचुक्की जलप्रपात आपका कहाँ पे, कावेरी नदी पर। ठीक है, भार चुक्की, ध्यान रखिएगा, गगनचुक्की और भार चुक्की कहाँ पे, कावेरी नदी पर। ठीक है, गगनचुक्की, भार चुक्की कावेरी नदी पर है। ठीक है, कावेरी नदी पर आप ऊपर एक और जलप्रपात पढ़े थे, याद है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, कावेरी नदी पर एक और किस जलप्रपात को अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, शिव समुद्रम। ठीक है, कावेरी नदी पर एक और जलप्रपात था, शिव समुद्रम नामक जलप्रपात था। ठीक है, कौन सा, शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, मतलब गगन चुक्की, भार चुक्की और शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है, कावेरी नदी पर अवस्थित है। प्रमुख तथ्य देखिए जलप्रपातों के बारे में थोड़ा सा कुछ तथ्य दे रखा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात, जिसके शिवमोगा जिले में कर्नाटक है। ठीक, शिवमोगा जिला है कर्नाटक का, वहाँ पे कुचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। लेकिन आप वर्ल्ड डाटा बुक देखेंगे या तो घटना चक्र में देखेंगे, ठीक है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात उसमें नोआकली को देता है। ठीक है, नोआकली को देता है। नोआकली कहाँ पे, ये मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में नोआकली जलप्रपात है। ठीक है, लेकिन आपको देखेंगे तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो भारत का है वो आपको कुचिकल है, कर्नाटक में, शिवमोगा जिले में। उज्जैन में बसा, ठीक है, शिप्रा नदी। ठीक है, थोड़ा सा मिटा दें इसको। ठीक है, उज्जैन में बसा शिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, मतलब जो उज्जैन है वो शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। कहाँ पे, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है, कल हम लोग देखे थे। ठीक है, आइए इसमें थोड़ा सा और है, कह रहा है कि किस नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं मैदानों में, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में नारायणी के नाम से जाना जाता है। जो गंडक नदी है, ठीक है, इसमें गोल गोल पत्थर मिलते हैं। ठीक है, इसमें जो पत्थर मिलते हैं उस पत्थर की खासियत क्या है कि पूरे गोल गोल एकदम चिकने चिकने, जो शिवलिंग होता है ना, कहीं कहीं आप देखेंगे जो शिवलिंग ऐसे विशेष आकार का, इस तरह का आकार का जो होता है, लोग घर पर रखते हैं पूजा करने के लिए। ठीक है, तो उस तरह का जो शालिग्राम पत्थर मिलता है, ठीक है, वो इसकी वजह से इसको शालिग्राम, ठीक है, शालिग्राम एवं मैदानों क्षेत्र में नारायणी। ठीक है, मतलब नेपाल में जो गंडक नदी है उसको शालिग्राम के नाम से जानते हैं, मैदानी क्षेत्रों में नारायणी के नाम से जानते हैं, कुछ और आगे बढ़ता है तो इसको गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब एक ही नदी है, उसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। नेपाल में शालिग्राम, मैदानी क्षेत्रों में
नारायणी, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो गंडक नदी के नाम से जानते हैं। मानसरोवर झील से निकलने वाला जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा एक साथ देख लीजिए। सिंधु, ठीक है, मानसरोवर झील के पास से, ठीक है, न कि मानसरोवर झील से, सिंधु, सतलज राकस्थल से, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, जो सिंधु है और ब्रह्मपुत्रा है ये चेमांग, ठीक है, चेमांग, ठीक है, यांग डुंग, ठीक है, चेमांग यांग डुंग ग्लेशियर, ठीक है, उस ग्लेशियर का नाम क्या है, चेमांग यांग डुंग ग्लेशियर, ठीक है, जहाँ से सिंधु और ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। और सतलज जहाँ से निकल रही थी वो आपका राकस ताल था, कहीं कहीं राक्षस ताल देता है, ठीक है, राकस ताल या राक्षस ताल। भागीरथी एवं अलकनंदा कहाँ पर मिलती है और गंगा बनती है, देवप्रयाग में, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा के जो मिलने का स्थान है वह देवप्रयाग है, ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, ठीक है। जो कर्णप्रयाग है, ठीक है, कर्णप्रयाग है वहाँ पे अलकनंदा, ठीक है, और पिंडार, ध्यान दीजिएगा, अलकनंदा और पिंडार मिलता है, वहाँ पे कर्णप्रयाग बनते हैं, अभी आगे मिल जाएगा, ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं पूरा आपको बता दूंगा। कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, अभी आगे अगर इसमें नहीं होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। जो गोखुर झील है, ठीक है, गोखुर झील उन क्षेत्रों में बनता है जहाँ पर नदी जो है कि अपने मार्ग में विसर्पण करती है, ठीक है, विशेष करके मैदानी क्षेत्रों में नदी जब अपने मार्ग में विसर्पण करती है, देखिए वहाँ पर गोखुर झील का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए नदी ऐसे बहती हुई जा रही है, ठीक है, ऐसे विसर्पण करती है, ठीक है, यहाँ से देखिए धीरे धीरे से। फिर अब क्या हुआ कि इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे थोड़ा सा मलबा होकर इकट्ठा होने लगा, ठीक है, यहाँ पे अवसाद का जैसे इकट्ठा हुआ, ठीक है, तो ये धीरे धीरे अपने मार्ग को फिर बदल देगी, ठीक है, अपने मार्ग को बदल करके, ठीक है, फिर यहाँ से ये ऐसे सीधे बहने लगती है, ठीक है, ऐसे सीधे बहने लगी, ठीक है, फिर ऐसे बह रही थी, फिर यहाँ से देखिए सीधे बहने लगी थी। जो ये वाला क्षेत्र है बीच वाला, ठीक है, ये फिर कट गया, ठीक है, यहाँ से अगर ये क्षेत्र कट जाता है, ठीक है, और फिर नदी ऐसे सीधे बहने लगी, ठीक है, तो इस तरह का जो क्षेत्र निर्माण हुआ, ठीक है, देखिए इसमें फिर पानी, चूँकि भाई नदी है, बेसिन ये गहरा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे पानी का इकट्ठा होगा, ठीक है, इसका आकार गाय के खुर के होने की वजह से, ठीक है, इसको गोखुर झील कहा जाता है। विशेष करके ये मैदानी क्षेत्रों में मिलता है। उत्तर भारत के मैदान में गोखुर झील देखने को मिलता है। हरिके बैराज से निकलने वाली जो नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है, हरिके जो बैराज है उससे इंदिरा गांधी नहर निकाला जाता है, ठीक है, राजस्थान में इसमें सिंचाई होती है, विशेष करके जो इंदिरा गांधी नहर है पूरी तरह से राजस्थान में। देखिए जो विश्व का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला अगर कोई मरुस्थल है तो वो राजस्थान का थार मरुस्थल है। थार मतलब सहारा मरुस्थल है, उसका घनत्व सबसे कम है, ठीक है, उष्ण मरुस्थल की बात किया जाए तो सबसे कम घनत्व सहारा मरुस्थल का है। उसके बाद से देखा तो दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा घनत्व है किसी मरुस्थल में तो वो आपका राजस्थान का थार मरुस्थल है। जलप्रपात के आयतन के माप, ठीक है, जो जल प्रवाह होता है, जो नदी का जल प्रवाह होता है उसको मापते कैसे, क्यूसेक में नापा जाता है, ठीक है, क्यूसेक में जल के प्रवाह को के आयतन को, मतलब नदी के जल का प्रवाह जो कि क्यूसेक में नापा जाता है। गंगा किस प्रकार की नदी है, ठीक है, पूर्वानुवर्ती नदी है, क्योंकि पूर्वानुवर्ती नदी वह नदी होती है जो अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को काट करके आगे बहती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए नदी ऐसे कुछ यहाँ पे बह रही है, ठीक है, इसके मार्ग में कुछ ऐसे उत्थान होने लगा, ठीक है, पर्वत कोई श्रेणी ऊपर की तरफ उठने लगा, ठीक है, तो अब ये क्या करेगी नदी, अपने मार्ग को बदलेगी नहीं, ठीक है, इस जो उत्थान हो रहा था उस संरचना को काट करके फिर आगे की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब नदी अपने पुराने मार्ग में ही बहे, हमेशा मार्ग में आने वाली बाधाओं को काट करके आगे की तरफ अपने पुराने ही मार्ग पर बहता रहा है, तो उस प्रकार की नदी को पूर्वानुवर्ती नदी कहते हैं, ठीक है। भारत का जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वो गंगा है, ठीक है, गंगा का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, मतलब वो कि जो अपवाह जल के आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी जो नदी है भारत की वो गंगा नदी है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर अवस्थित है। कहाँ पे, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, ठीक है, नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर परियोजना है वहाँ पे लगभग 330 बांध है, ठीक है, छोटे मोटे 330 के करीब बांध बनाए गए हैं, ठीक है, जो बड़े बांधों की संख्या है लगभग 30 से 40 बड़े बांध हैं और अधिकतर छोटे बांध बनाए गए हैं। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर के गुजरती है, ठीक है, लेह से, ठीक है, अब जम्मू कश्मीर याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से नहीं जाता है, ठीक है, भारत के मात्र एक लेह जिला है, ठीक है, लेह जहाँ से आपका सिंधु नदी होकर के गुजरती है।
इस बात को मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट में इसको याद रखिएगा। सिंधु नदी भारत के मात्र लेह जिले से होकर के गुजरती है। उड़ीसा का शुक कहा जाता है ब्राह्मणी नदी को। ब्राह्मणी नदी को आप उड़ीसा का शुक कहते हैं, ठीक है। और भारत का शुक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शुक तो आप इसको कहते हैं कोसी नदी को। भारत का शुक पहले दामोदर नदी को, ठीक है। दामोदर नदी भी एक भारत की ऐसी नदी है जो आपका भ्रंश घाटी में बहती है। इसको पहले शोक कहा जाता था, ठीक है। जो निचले क्षेत्र था, दामोदर नदी का निचला वाला क्षेत्र था, वहाँ पे बेसिन अधिक होने की वजह से, यहाँ पे गहराई अधिक होने की वजह से, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता था, बहुत बाढ़ लाता था पहले, ठीक है। इसलिए पहले भारत का शोक कहा जाता था। अब क्या है कि नदी इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है, इसलिए अब इसको बाढ़ का शोक कहा जाता है, ठीक है। अब विशेष रूप से इसको जो दामोदर नदी है, अब इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। जैविक मरुस्थल मतलब उस तरह की नदी या झील को जैविक मरुस्थल कहा जाता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मतलब उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, खनिज पोषक तत्व उसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। वहाँ पे अन्य जीव या इनकी विकास नहीं हो पाता है, तो उसको आप यानी केमिकल वगैरह बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ गया तो उस तरह की जलीय तंत्र को आप मरुस्थल कहते हैं, जैविक मरुस्थल। गोदावरी का विस्तार किन राज्यों में है? ठीक है, जो गोदावरी है उसका बेसिन कहाँ-कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है, याद रखिए। गोदावरी का बेसिन जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है। जो इंद्रावती नदी है वो छत्तीसगढ़ से ही प्रवाहित होती है और गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, ठीक है। अगले वाली वीडियो में हम लोग भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे।